अभी तक एक्सरसाइज डिस्कस आप लोगों को किया नहीं गया है, लेकिन एक्सरसाइज में भी हम लोग आएंगे, समझ गए कि नहीं। लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सबसे पहले अभी तक क्या बताया गया है, तो देखिए अभी तक इंटीग्रेशन साइन का बता चुके हैं, दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है सर। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बता चुके हैं, कॉस का बता चुके हैं, टेन का बता चुके हैं, सेक कॉसेक कॉट का बता चुके हैं। अभी इंटीग्रेशन थोड़ा सा और हम देखेंगे, सबका स्क्वायर का देख लेते हैं, समझ गए कि नहीं, और थोड़ा क्यू का देख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सपोज दैट जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो आप लोग कर चुके हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, है ना। ठीक है, रख दीजिए ऑफिस में। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जितना भी बेसिक कंसेप्ट अभी 3-4 क्लास से पढ़ा रहे हैं वो सब एकदम दिमाग में होना चाहिए, तब आगे जाके क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कहीं भी यूज होगा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहीं भी यूज हो जाएगा, तो हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें यही प्रॉब्लम है ना कि सब इंटीग्रेशन एक ही तरह से नहीं बनता है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए अलग मेथड है, अब टेन स्क्वायर का करना है तो उसके लिए अलग मेथड हो जाएगा। जबकि डिफ्रेंसिएशन में तो ऐसा नहीं था। डिफ्रेंसिएशन में हम साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन मतलब एक ही कंसेप्ट से करते थे, और कॉस स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन वही कंसेप्ट से होता था। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए ना ट्रिगोनोमेट्री जो 11th क्लास में पढ़े हो आप लोग, उसका फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। और देखिए फार्मूला आपको कई बार लिखवा चुके हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से देखिए आप साइन स्क्वायर एक्स का अगर वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होगा क्या। और इसी फॉर्मूला का यूज करके इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। तो i इक्वल टू इतना हो गया। तब देखिए इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। बोलिए साइन स्क्वायर को रिप्लेस करके इतना लिख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे i इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1, इसको 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और इस दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लिख देते हैं। तो 1/2 को बाहर निकालने के बाद 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी dx अलग लिख देते हैं, और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अलग लिख लेते हैं, cos 2x dx अलग लिख लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि 1/2 dx का इंटीग्रेशन होगा x, होगा क्या। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिखवाया जा चुका है। माइनस कॉस के लिए हम क्या करेंगे बताइए, साइन 2x बाई 2 लिखेंगे। बताया गया था कि नहीं बताया गया था कि x का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे आएगा, ठीक ना, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो फाइनली ये इंटीग्रेशन होगा। तो कहने का मतलब देखो, अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि इसका फार्मूला याद रखना है, तुमको फार्मूला नहीं याद रखना है, हमको तरीका समझ लेना है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहीं भी अगर आए तो इसी तरह से यूज होगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे अब आपको साइन स्क्वायर 2x आ जाए तो इंटीग्रेशन ऐसे ही करेंगे। आपको साइन स्क्वायर 3x आ जाए, इंटीग्रेशन सिमिलर वे में करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे 2x होता, तो यहाँ जब 2x होता तो यहाँ एंगल 4x हो जाता, होता है कि नहीं होता। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2x, मतलब इसका ट्वाइस हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो यहाँ अगर 2x होता तो यहाँ 4x होता, यहाँ अगर 3x आए तो 6x, मतलब दुगना कर देना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो सभी इंटीग्रेशन ऐसे ही बनेगा। कहने का मतलब हमको यही याद रखना कि साइन स्क्वायर यहाँ पे एंगल कुछ भी आए, x 2x 3x, अब इस पैटर्न पे बनाएंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड नंबर करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फिर से उसी तरह से फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाना है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये ट्रिगो में कई बार फार्मूला लिखवाया भी गया है। 1 प्लस कॉस रहता है, यहाँ पे प्लस तो कॉस स्क्वायर, अगर माइनस रहता है तो साइन स्क्वायर, तो सेम होगा। देखिए कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और इसको यहाँ पे ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो कॉस स्क्वायर के जगह पे रख देना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। सिमिलर 1/2 को कॉमन ले लो, फिर जैसे अंदर में वहाँ पे हुआ यहाँ पे भी वैसे ही कर दो। यहाँ के बाद तो सभी से हो जाना चाहिए। 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बाहर आ गया, फिर 1 इंटू डी एक्स, इसका मतलब इंटीग्रेशन में dx प्लस कॉस 2x dx, तो ये बचेगा। अब dx का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, x होता है प्लस कॉस 2x साइन 2x बाई 2 प्लस c। चलिए तो ये साइन स्क्वायर और किसका हो गया, कॉस स्क्वायर का हो गया, समझ गए। वो आ गए। थर्ड नंबर में आते हैं tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का पहले भी एक बार बता चुके हैं। देखिए tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर करना है तो इसको हम ब्रेक करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। देखिए आप 10th में भी फॉर्मूला पढ़े हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला सभी कोई पढ़े हो, सभी लोग पढ़े हो ना। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स के जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। tan स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, 1 को इधर लेके आएंगे, तो tan स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और इससे फ़ायदा ये होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पहले से आता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? तो इसको दोनों को सेपरेट कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स मतलब डी एक्स। इससे क्या होगा कि इंटीग्रेबल हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस डी एक्स के लिए x प्लस सी। तो ये tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे होगा। नंबर आप लोग खुद से करके देख सकते हो, इसी तरह से बनेगा cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो फोर्थ नंबर ले रहे हैं cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इसी तरह से कीजिए। तो इसको बनाने के लिए फिर से 10th का फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, जो 10th के ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े हो। देखिए फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये सब ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी आप 10th में भी पढ़े हो। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो बताइए यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो सकता है? तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से कर लेंगे रिप्लेस, कॉट स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहले से पता है, माइनस कॉट एक्स। अब 1 इंटू डी एक्स मैंने 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कई बार बताया गया है, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर हो गया और कॉट स्क्वायर हो गया। और बाकी जो 2 है उसका तो फॉर्मूला ही पता है। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला सबको पता है और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। चलिए 5th नंबर सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला होता है, कितना होता है फार्मूला? तो ये तो ऑलरेडी लिखवा भी चुके हैं। और 6th नंबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, कितना होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आगे में सुनो, अच्छा देखो सुनो ध्यान से। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिले, बाबू यहाँ पे सब देखो, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिले और उसमें देखिए मान लिया जाए कि आपको पावर में कोई भी ऑड नंबर, जैसे मान लो कि साइन टू द पावर 3 मिले या साइन टू द पावर 5 मिले, ठीक ना, साइन टू द पावर 7 मिले, तो सभी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हो। मतलब जब भी आपको ऑड पावर अगर आए तो आप उसमें कौन सा मेथड लगा सकते हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हो। देखिए हम कैसे बताते हैं, ध्यान से समझिए।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमको करना है साइन क्यू एक्स डी एक्स, तो हालांकि इसको बनाने का दो तरीका दोनों हम डिस्कस करेंगे, दोनों मेथड डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन देखिए जैसे ही पावर आप देखो इसमें, देखिए पहला मेथड तो ये है कि जैसे ही पावर ऑड देखो आप, तो इसमें करना क्या है कि इसको ऐसे लिख लेना साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, मतलब एक साइन को अलग कर लेना है और बाकी दो साइन इसके साथ में रहेगा। समझ गए? इसके बाद आपको करना क्या है कि साइन स्क्वायर को चेंज कर देना, 1 माइनस चेंज कर सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसको जो अलग छाट दिए थे, इसको जो अलग कर लिए हैं, इसको अब टी मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, तो लिखेंगे लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना ले लेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू टी लेने से नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स फिर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लो। जैसे ही कॉस एक्स को आप टी मानोगे तो इससे क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस को आप इधर लिख सकते हो माइनस डी टी। अगर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम टी मान लिए हैं तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया बताओ, माइनस डी टी। तो इससे क्या हुआ कि ये इंटीग्रेबल हो गया, कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन अब हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर ना, क्योंकि कॉस एक्स को टी माने थे तो इसका स्क्वायर था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और वो हो गया माइनस डी टी। इसके जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और डी टी यहाँ लिख लेते हैं। चलिए बोलिए 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x नहीं होगा। अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते तब x होता, लेकिन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे t होगा। टी स्क्वायर का कितना होगा, तो पावर 1 जोड़ दीजिए और उतना सा डिवाइड कर लीजिए, प्लस सी। आई बराबर आ गया माइनस टी की जगह फिर से रिप्लेस करेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स, टी की जगह कॉस एक्स रिप्लेस किए बाई 3 प्लस सी। बना कि नहीं बना? देखिए सेकेंड मेथड इसका क्या है कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे साइन 3x का 11th क्लास में, तो वो फार्मूला यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। साइन 3x का फार्मूला होता था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ये फार्मूला सब 11th क्लास में पढ़े हो ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन क्यू का वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो इसको उठा के लेफ्ट साइड में लाइए, 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। यहाँ से अगर साइन क्यू एक्स का वैल्यू निकाला जाए तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 हो जाए, और इस साइन क्यू एक्स का वैल्यू इसमें ले जाके सब्स्टिट्यूट करना है। समझ गए कि नहीं, मतलब इसके जगह पे रिप्लेस कर देंगे, उससे क्या होगा कि इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब आंसर दोनों का अलग अलग आने वाला है। देखिए साइन क्यू एक्स उसके जगह रिप्लेस अगर आप करोगे तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 dx। चलिए बोलिए 1/4 को बाहर ले लेते हैं, 3 कांस्टेंट है, 3 को छोड़ दीजिए, साइन का बताइए माइनस कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस, तो लिख लिए साइन 3x के लिए करेंगे माइनस कॉस 3x बाई 3। एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा, किसी को प्रॉब्लम है तो ये अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो माइनस 3/4 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस 3x बाई 12, 4 3 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए प्लस सी। साइन क्यू का भी पढ़ चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बना के देखिए, कॉस क्यू एक्स डी एक्स, और दोनों मेथड से कीजिए, देखिए तो करके। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट मेथड अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो पहले आपको क्या बताया गया कि इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स
इसके लिए हम यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलिए बोलिए किसको टी मानने से बन जाएगा? तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और साइन एक्स को टी मान लेते हैं। तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो साइन को जब टी मान लीजिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस डी एक्स डी एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे डी टी। तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर का टी टू द पावर 3/3 प्लस सी। वापस में रिप्लेस करेंगे टी की जगह साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। देखिए इसका सेकेंड मेथड, इसके लिए यूज करेंगे cos 3x का फॉर्मूला। cos 3x का फॉर्मूला सबको याद है? बोलो तो ये खुशी कुमारी, cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला कितना होता है? 11th में पढ़े हो ना? 4 cos, ठीक है। तो देखिए cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos qx माइनस 3 cos, यहाँ से निकालेंगे 4 cos qx, इसको इधर लेके आएंगे। 4 को अगर इधर लेके जाओगे तो डिवाइडेड बाई 4, तो देखिए ए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा cos qx की जगह इसको रिप्लेस करेंगे cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। ये सब 11th का फॉर्मूला, जिसको नहीं पता है अब पता हो जाना चाहिए, अगर नहीं अभी भी नहीं याद करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। 1/4 को बाहर निकालेंगे, cos का होगा साइन 3x/3 और 3 बाहर, cos का हो जाएगा साइन प्लस सी। देखिए नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं साइन टू दी पावर 4x dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अभी हम लोग सीख चुके हैं कि स्क्वायर रहेगा साइन स्क्वायर, तो कैसे करना है, साइन क्यू तो कैसे करना है, अब साइन टू दी पावर 4x रहेगा तो कैसे करेंगे। देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो इसको ऐसे करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? साइन पावर 4 को लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए साइन स्क्वायर के लिए अभी कुछ देर पहले ही ये फॉर्मूला यूज किए थे, 1 माइनस कॉस 2x बाई, तो साइन स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 स्क्वायर dx। प्रॉब्लम है किसी को अभी तक? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, और अंदर में क्या करते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1a स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x। देखिए अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है cos 2x का भी पता है, और अभी कुछ देर पहले बताए थे कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। अभी बताए थे, मेंशन किए थे कि अगर cos स्क्वायर x रहेगा तो भी वैसे ही बनेगा, cos स्क्वायर 2x रहेगा तो भी वैसे ही बनेगा, cos स्क्वायर 4x भी रहेगा तो भी वैसे ही बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को आता है, ये दोनों तो डायरेक्ट आता है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए और अरेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे i इक्वल टू 1/4, i इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, 1/4, ठीक है। देखो 1/4, 1 के लिए कितना यूज करेंगे, अच्छा अभी थोड़ा सा उसको और अरेंज कर देते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। 1 इंटू dx मतलब dx, और 2 बाहर निकाल लेते हैं, cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा वहाँ पे, cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 4, सॉरी 2,
अच्छा, अभी फॉर्मूला पढ़े थे कॉस स्क्वायर एक्स के लिए 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया ना, जो यहाँ पे एंगल है उसका यहाँ पे दुगना हो जाए, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? तो अब कॉस स्क्वायर 2x के जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। समझ में आया? तो इसके बाद देखिए यहाँ पे i इक्वल टू 1/4। अब dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 2 कॉस का बताइए साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा, प्लस अब 1/2 इसमें से तो बाहर निकलेगा, 1/2 बाहर निकलेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन होगा x और cos 4x का होगा साइन 4x बाई 4 और प्लस लास्ट में क्या लगाएंगे? अब ये इंटीग्रेशन हो चुका है, बस मल्टीप्लाई वगैरह करना है तो वो कर सकते हो। इंटीग्रेशन हो चुका है, काम इंटीग्रेशन का हो चुका है। तो साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन इस तरह से करना है। इसको लिखो और कॉस्ट 4x का भी इसी तरह से होगा, वो करके तुम लोग दिखाओगे। इसी तरह से बनेगा एकदम, वही सब फॉर्मूला यूज होगा। तो आगे हम लोग देखिए बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 4x dx। इंटीग्रेशन है, इसको भी बनाने के लिए वैसे ही यूज करना है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लेना। अभी क्या करना है, कॉस स्क्वायर की जगह पे अब लिखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। देखिए साइन स्क्वायर आता है, यहाँ 1 माइनस लिखे थे, यहाँ 1 प्लस है, डिफरेंस वही है, बाकी तो सब वैसे ही हो। होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 को हम बाहर निकालेंगे, तो 1/4 को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से। तो और जो अंदर में है a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर होगा 1 प्लस और 2ab, तो 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। तो i इक्वल टू 1/4, सबको सेपरेट कर लेंगे, 1 इंटू डी एक्स मतलब dx, 2 cos 2x dx, cos स्क्वायर 2x की जगह यूज करेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2। 1/4 dx के लिए इंटीग्रेशन x, 2 बाहर आ जाएगा, cos के लिए होगा साइन 2x बाई 2, 1/2 इसमें से बाहर लाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 का x और cos के लिए कितना लिखेंगे? साइन 4x बाई 4 और प्लस c। ए ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हो, यहाँ भी ब्रैकेट है, इसको भी ओपन करके मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो सब। तो क्या क्या सीख लिए बताओ? साइन से लेकर कॉट तक सब सीख लिए हैं, सबका स्क्वायर का सीख लिए। क्यूब में अभी 2 को बताए हैं, कौन कौन? साइन क्यूब और कॉस क्यूब। टेन क्यूब का आगे आएंगे तब बताएंगे और मेथड पढ़ेंगे तब। फिर साइन पावर 4 का सीख लिए और कॉस टू द पावर 4 का सीख लिए। चलो तो इतना तो सीख लिए। देखिए आगे बना रहे हैं साइन टू द पावर 5x dx। इस तरह का क्वेश्चन 5 पावर में अगर 5 है, देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा? इसको लिखेंगे साइन टू द पावर 4x इंटू साइन x dx। देखिए साइन टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर इंटू साइन x dx। साइन स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे कॉस में, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर
साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। और इसके बाद आपको लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कॉस एक्स को टी मान लो आप। कॉस एक्स को टी मानने से क्या होगा कि माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। 1 माइनस कॉस एक्स को टी मान लिए थे तो इसको टी से रिप्लेस करेंगे, यानी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ लिखेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस 2ab तो 2 इंटू टी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। टी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो टी टू पे कितना हो जाएगा 4 डी टी। अब ये इंटीग्रेशन तो करने आएगा। 1 का इंटीग्रेशन की जगह पे कितना रिप्लेस करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन टी, 2 कांस्टेंट है टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3 और टी टू द पावर 5 बाई 5। टी टू द पावर n का करते हैं जब पावर 1 बढ़ा देते हैं, और 2 मिनट और रुक जाओ, टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। और लास्ट में फिर क्या करेंगे बताओ, टी जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या रख देंगे cos 6, यानी यहाँ पे cos 6 आ जाएगा, cos क्यू बाई 3 आ जाएगा, cos 5 बाई 5 आ जाएगा। तो देख लो कैसे बनता है।